बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो यार, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अपने दो एस्पेक्ट हैं। एक है क्लास 12th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, और दूसरा है आपका नीट का एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर 6 से 7 मार्क्स का आता है। इसका वेटेज कभी कम कभी ज्यादा होता है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसको छोड़ के कोई भी नहीं जाता, क्योंकि इसने जिसको छोड़ा, मतलब जिसने इसको छोड़ा, ये समझ लो ये जो चैप्टर है उसकी ऐसी तैसी कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं और दूसरे जो चैप्टर्स हैं उससे टफ क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने इसको ही छोड़ दिया तो फिर आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा एस्पेक्ट हो गया नीट का। नीट में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और 3 से 4 एमसीक्यू, यानी 15 to 16 मार्क्स, यानी आप कम से कम 15 से 20 हजार बच्चों को पीछे कर देंगे रैंक में। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी है। जितने नोट्स बनवाऊंगा मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। जो लिखवाऊं वो लिखते जाना है, हर चीज को लिखने का टाइम दूंगा प्रॉपरली, तो पहले से मत लिखना बेटा, आई बस ऑन में। और सारी चीजें मैं इसको समझाता चलूंगा इस चैप्टर में, ज्यादा नहीं, 5-6 लेक्चर का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बेटा, एक सेकेंड, चैप्टर का नाम बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कंप्लीट एनसीईआरटी इसमें कवर की जाएगी। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं इंट्रोडक्शन की, है ना। किसकी लगाते हैं? इंट्रोडक्शन की। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वो माइक्रोब्स जो हम इंसान से जुड़े हुए हैं और हमारे वेलफेयर के लिए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जल्दी आओ बेटा, जल्दी बैठो। हम बात करेंगे किसके बारे में? वो माइक्रोब्स के बारे में जो हम इंसानों के वेलफेयर के लिए, है ना, हमारे फायदे के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। लिखना बंद करो इधर सब लोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ये समझते हैं। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स, ये माइक्रोब क्या होते हैं? तो माइक्रोब्स, ध्यान सुनना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, जैसे कुछ स्मॉलर फंगस हैं, फंजाई हैं, जैसे बेटा प्रोटोजोन्स हैं। कौन है बेटा? प्रोटोजोन्स। और क्लास 11 में आपने पढ़ा था वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, है ना, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, फोल्डिंग फॉर्म में होते हैं जो। तो बेसिकली ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। क्या कहा? कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। अगर मैं चाहूं इन ऑर्गेनिज्म को देखना तो मैं इनको खुली आंखों से देख नहीं सकता। अगर मैं इन खुली आंखों से उनको देखना चाहूं तो मैं उनको देख नहीं सकता। तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास तो रहते हैं, लेकिन मैं इनको देख नहीं सकता हूं। और इनको देखने के लिए, हाँ हाँ, इनको देखने के लिए हमको जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। किसकी? माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप यानी बेसिकली जिसमें ऐसे स्कोप्स, ऐसे लेंस लगे हों जो माइक्रो साइज के माइक्रोन पार्टिकल्स को, किसको? माइक्रोन पार्टिकल्स को जूम कर सकें और हमारी आंखों को दिखा सकें। माइक्रोन पार्टिकल्स क्या होते हैं? माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर। इतने छोटे पार्टिकल जिसका साइज कितना है, जिसकी लेंथ कितनी है? 10 की पावर -6 मीटर। 1 मीटर से 1 मिलियन टाइम्स छोटा पार्टिकल, 10 की पावर -6 यानी 1 मिलियन टाइम्स छोटा। 1 मिलियन, 10 लाख गुना। 1 मीटर लेंथ से, 1 मीटर लेंथ से 10 लाख गुना छोटा पार्टिकल जो है वो कौन है? वो है माइक्रोन, है ना। और वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोन साइज के हैं, बहुत छोटे हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं? या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो माइक्रोन पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे हैं, 10 की पावर -6 मीटर उनका साइज है। जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कुछ फंगस और प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा, इन सभी को हम बोलते हैं माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या ये बात याद रहेगी? बोलो भाई, मेरे साथ बोलो, बोलो माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा अगर कोई मेजर कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो है बैक्टीरिया। आपने एक मुट्ठी सॉइल उठाई, उसमें 10,000 बैक्टीरिया हैं। सैकड़ों बैक्टीरिया आपके हाथ में रहते हैं। एक मुट्ठी आप केवल मिट्टी हाथ में उठा रहे हैं, आपके हाथ में सैकड़ों बैक्टीरिया हैं। यस, इट इज ट्रुथ। तो सोचो, एक मुट्ठी में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारी अर्थ में हर जगह माइक्रोब ही माइक्रोब है। और ये माइक्रोब हमको बीमार भी करते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्या करें कि इन माइक्रोब्स की दुनिया से खत्म कर दें। इट इज इम्पॉसिबल। अगर किसी माइक्रोब को इस धरती से आप खत्म कर देंगे, अगर सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप इस धरती से खत्म कर देंगे, ये धरती पूरी खत्म हो जाएगी। यस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें मैक्सिमम ऐसे हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए हैं, हमारे फायदे के लिए हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो तुम मरो ना, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं।
These are microscopic single celled tiny creatures that are too small to be seen with naked eyes. Too small to cannot be seen. Cannot be seen by naked eyes, can be only seen under a microscope. ये जो माइक्रोब्स हैं ये वो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटे हैं और इनको हम खुली आंखों से, इतने छोटे हैं कि खुली आंखों से इनको नहीं देख सकते, और ये किसके अंडर पे देखे जाते हैं? माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप कौन है? जो माइक्रोन पार्टिकल को देखने के काम आता है। माइक्रोन का मतलब 10⁻⁶। ये वर्ड कभी नीट में आ जाएगा तो ध्यान देना, ये वर्ड कभी भी नीट में आ सकता है, याद रखना। दीज आर कौन कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, नॉट फ्रियॉन्स, प्रियॉन्स, PRIONS, प्रियॉन्स, एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये सारे ऑर्गेनिज्म कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये जो मैंने सारी बातें बताई क्या यहाँ पॉइंट में कवर हो गई हैं? इसलिए अच्छे समझ लिया है? बोलो भाई। ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा, परेशान मत होना, पूरा पॉज करने का लिखने का टाइम दूंगा, पहले पूरा समझ ले, ठीक है? चलो आगे बात। बेटा जो माइक्रोब्स हैं प्रेजेंट इन एवरीवेयर ऑन अर्थ, हर जगह प्रेजेंट है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ। अर्थ में ये हर जगह पाए जाते हैं। आप मिट्टी को उठाएंगे वहां कहां मिलेंगे आपको? बैक्टीरिया। ये जो हमारे आसपास एयर है, हवा है, यहां भी कौन है? बैक्टीरिया। यहां भी कौन है? यहां भी कौन है बेटा? यहां वाटर। पानी में कौन है? इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कौन है? बैक्टीरिया। दैट द अदर एनिमल्स, प्लांट्स, यहां तक कि एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, हर जगह कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, दे आर इवन प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशंस। जहां हम इंसान, हम एनिमल्स रह नहीं सकते, वहां बैक्टीरिया रह सकता है। बैक्टीरिया आपको जमीन के अंदर मिल जाएगा तो बैक्टीरिया आपको आसमान मिल जाएगा। बैक्टीरिया एक तालाब, कुएं में मिल जाएगा तो वहीं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। जब आप समुद्र की गहराई में जाते हैं जहां पर जमीन होती है, इतनी गहराई है समुद्र की, उससे भी ज्यादा अगर हम देखें माउंट एवरेस्ट को जो 8000 फीट ऊंचा है, 8000 मीटर ऊंचा है, उससे भी ज्यादा डीप मैरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। सोचिए, ये धरती जितनी उठी हुई है जमीन से, उससे ज्यादा गहराई भी है। और उस गहराई में जो वाटर है, वहां पर वो गीजर से भी ज्यादा गर्म पानी, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी जो खौल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी जो खौल रहा हो, प्रेजेंट होता है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में। क्या बोलते हैं? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। वहां पर भी कुछ बैक्टीरिया पाए गए हैं। और अभी नासा रिसेंटली डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक सबमरीन थी छोटी सी, जिसमें कुछ लोग बैठ के गए थे, वो कोलैप्स हो गई थी, कई लोग मर गए थे अंदर बैठे थे। अरे याद है तुम लोगों को? अभी कुछ रिसेंटली, है ना, टाइटैनिक देखने के लिए टाइटन गई थी। तो टाइटन टाइटन जहां गई थी उससे भी 3-4 गुना गहराई में जा रहे हैं। अब कौन जा रहे हैं? नासा वाले, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में। और वहां जाकर के नासा वाले जो है रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और चीजें आपको ऐसी दिखाएंगे कि मजा आ जाएगा। तो भाई सब नासा वाले भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ठीक है ना? तो याद रखना, ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे थर्मल वेंट, गीजर, जो थर्मल वेंट है भाई, ये डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। जैसे कि गीजर्स, इनको गीजर्स बोलते हैं। समुद्र के नीचे खौलता हुआ पानी निकाल रहे होते हैं। आपको पता है समुद्र की जो तट है, जो समुद्र के नीचे जो धरती हुई है, जमीन है, उसके नीचे जो मैग्मा है, अंदर जो है पृथ्वी खौल रही है, मैग्मा भरा हुआ है। जब भी वो फटती है तो ज्वालामुखी फटता है, वो ऑर्गेनिक इरप्शंस होते हैं और निकलता है लावा, जो आगे चल के जम जाता है, चट्टाने बनाता है। आपने सुना होगा। विद हाई टेम्परेचर लाइक एज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। सोचिए आपको लगता होगा खाना गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाता है। यस, देयर आर मेनी बैक्टीरिया दैट आर किल्ड ड्यूरिंग कुकिंग। जब भी आप फूड को कुक करते हैं, पकाते हैं, कई बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ साले बहुत दुष्ट हैं, मरते ही नहीं हैं। समझ रहे हो? आगे देखते हैं। अंडर थिक लेयर्स ऑफ स्नो एंड हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, यहां तक कि जो बर्फ की चट्टानें हैं, जो बर्फ है, उसके नीचे भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया, और साथ में एसिडिक एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ, from the natural habitat to the extreme conditions where life is not possible, but bacteria lives there. It is possible for bacteria. सोचो तुम, बैक्टीरिया हर जगह है। अगर और बात करें तो माइक्रोब्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी। अगर आप चाहें बैक्टीरिया और फंगस को लैब में ग्रो करना तो ये भी पॉसिबल है। और पॉसिबल हुआ तभी हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं। पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम से बना है। आई बात समझ में? तो ये क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है, ठीक है।
ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया, वो मीडियम जिसमें न्यूट्रिशन है। और ये किस क्या बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट पूछा गया, क्या बनाते हैं, कॉलोनीज। और एनसीईआरटी में दो डायग्राम बने हैं, एक फंगल कॉलोनी, एक बैक्टीरियल कॉलोनी, अक्सर एग्जाम में बन के आते हैं, वो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है भाई, जाके देख लेना। क्या देखोगे कि नहीं देखोगे, ठीक है। दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। और अगर आप जो बेसिकली लैब है उसमें जब आप प्लेट में कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को फंगस को ग्रो करते हैं, वो आप खुली आंखों से देख सकते हैं। कभी आपको डार्क कलर दिखाई देंगी तो कभी आपको ग्रीन दिखाई देंगी, आप समझ जाइएगा कि ये उनकी कॉलोनीज है। सच कल्चर आर यूजफुल इन साइंटिफिक स्टडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी है तो लैब में उसका हम कल्चर कराते हैं, ये बात क्लियर है। द वेरियस माइक्रोब यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब सोचिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम मार देंगे तो हमारी बहुत सारी चीजें नहीं बनेंगी, जैसे डोसा बनता है, इडली बनती है, चीज फ्लेवरिंग करते हैं, चीज की पनीर की फ्लेवरिंग करते हैं। इवन आपके घर में जो दही है वो भी बैक्टीरिया बना रहा है, जाने अनजाने आपको पता नहीं है। हमारा जो स्टमक है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया है जो बैड बैक्टीरिया से हमको बचाते हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 का कंटेंट बढ़ाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बात करूंगा उसके बारे में इसके बाद। वहीं पर इंडस्ट्रीज हो चाहे सीवेज ट्रीटमेंट हो, हर जगह भाई साहब कौन है, बैक्टीरिया है। एंड वी विल डिस्कस फर्दर, हम इसके बारे में फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तब तक आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए बेटा, क्या कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ हो गया भाई, बोलो, बहुत बढ़िया। अब पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे उन माइक्रोब्स के बारे में जो हमारे घर में यूज होते हैं। अगर ये माइक्रोब ना हो तो हमारी लाइफ स्टाइल बहुत हद तक बदल जाएगी। लिखेंगे बाद में, टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझ लो। हे घनश्याम पीछे वाले, इधर आओ बे, इधर देखो, इतना सुंदर मास्टर, इतना सेक्सी मास्टर तुमको पढ़ा रहा है और तुम नीचे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो। लक्ष्य, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। इधर आओ, इधर आओ, सुनो सुनो सुनो। माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो बेसिकली डेली लाइफ है, कौन सी लाइफ है, जो ना बोले उसको मुंह काला, कौन सी लाइफ है, तो भाई साहब जो हमारी डेली लाइफ है, एक सेकेंड, यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें ये बैक्टीरिया बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप सोचिए कि आपका मन हुआ पनीर खाने का, पनीर कहां से आ रहा है, दूध से। आपका मन है घी खाने का, घी कहां से आ रहा है, चीज खाने का, उसी का प्रोडक्ट है, रिलेटेड कह सकते हैं, उसी मतलब उसी प्रोसेस बन रहा है जैसे ये बन रहा है। आपका मन दही खाने का, दूध से। तो बेसिकली जो मिल्क है वो कर्ड कैसे बना रहा है, जब दूध दही बनाएगा तो दही से आप बहुत सारी चीज बना लेंगे। लस्सी कहां से पियेंगे, दही से, मठा वगैरह। जो मिल्क है, दूध है, मिल्क, जो बेटा मिल्क है, मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है, एक होता है कि इस तरह के बहुत होते हैं, हाँ हाँ इस तरह के बहुत होते हैं। इनका नाम है लैब। क्या नाम है, वो तुम्हारी स्कूल वाली लैब नहीं, वो ये इनका नाम है लैब, है ना। क्या नाम बेटा इसका, बेटा इसका नाम है लैब। और ये स्कूल की लैब नहीं है जो तुम्हारी मैम साल में एक बार दिखाने ले जाती हैं, टहला लाती है ना। स्कूल की मैम की एक खास बात बहुत अच्छी है बायो वालों की, कि तुमको कभी लैब लेके जाएंगी तो तुमको बैठा देंगी, उसके बाद फिर वहाँ ज्ञान पेने लगेंगी, ये होता है वो होता है, बताएंगी कुछ नहीं और कहेंगे बेटा समझ में आ गया, तुम कहोगे हाँ ठीक बेटा, अटेंडेंस लो जाओ, है कि नहीं। तो बेटा होता क्या है, जो LAB है लैब, इसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या नाम है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अच्छा, इस बैक्टीरिया का एक नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का मतलब क्या होता है, रॉड शेप। कोई भी बैक्टीरिया जिसके नाम क्या लगा बैसिलस, उसका मतलब होता है रॉड शेप, ठीक है ना। और लैक्टो बेसिकली लैक्टिक से आया। ये बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो मिल्क है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो ना बोले उसको मुंह काला, जो मिल्क है, जो मिल्क है उसको कर्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, कर्ड में बदल देते हैं। जो मिल्क है इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, दैट इज कॉल्ड एज केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, केसीन प्रोटीन। इस प्रोटीन को तोड़ देते हैं, आई बात समझ में। और जो मिल्क है वो किस में बदल जाता है, कर्ड में बदल जाता है, दही में बदल जाता है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आपका ब्लड, खून, आपके खून को क्या चाहिए, विटामिन B12। इवन आपकी बॉडी को क्या चाहिए, विटामिन B12। वो चाहे ब्रेन का डेवलपमेंट हो,
चाहे बॉडी का डेवलपमेंट हो, चाहे मसल का डेवलपमेंट हो, चाहे हमारा ब्लड हो, हर जगह क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12। और भाई साहब ये जो बैक्टीरिया हैं ये आपका जो पेट है, स्टमक है, उसमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली गुड बैक्टीरिया है, उनके खिलाफ लड़ता है और साथ में आपकी बॉडी में विटामिन B12 के कंटेंट को बढ़ाता भी है। तो आपके घर में जो बेसिकली मिल्क है वो जो कर्ड में बदल रहा है उसका रीजन यही है, कौन, लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ कर्ड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डो हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीजें किससे आ रही हैं, बोलो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। आई बस है, देखते हैं। तो पढ़ते हैं कर्ड, सबसे पहले पढ़ेंगे कर्ड या कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का बनना। तो दही कैसे बनता है, ये भी कौन बनाता है, बैक्टीरिया। देखो हमारे घरों में जो बेसिकली दादी माँ हैं या माँ हैं जो उतना बायो पढ़ी नहीं है, खास करके मुझसे नहीं पढ़ी हैं, समझ रहे हो, खास करके मुझसे नहीं पढ़ी हैं, ये सब चीजें उनको पता नहीं है, लेकिन उनको ये पता है, लेकिन उनको, बोलो क्या पता है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर मिल्क है, क्या है, मिल्क है, और मिल्क में अगर वो थोड़ी मात्रा में, लिटिल अमाउंट में कर्ड ऐड कर दें, दही ऐड कर दें, अगर आप 1 चम्मच दही, 1 चम्मच इत्तू सा दही दूध में डाल दें, मिल्क में डाल दें, तो वो उसको कर्ड में, दही में बदल देगा। 1 चम्मच दही अगर आप कर्ड में डाल दें, 1 चम्मच कर्ड दही अगर आप मिल्क में डाल दें, तो वो उस दूध को क्या बना देगा, दही बना देगा। इसको हम बोलते हैं इनोकुलम। क्या बोलते हैं। तो आपके घर में ये सबको पता है कि थोड़ा सा दही अगर मिल्क में ऐड कर दें, रात भर के लिए रख दें, सुबह वो दही बन जाएगा, जम जाएगा। ये आपके घर में पता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो दही है उसमें मैंने बताया बहुत सारे बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये जो है स्टार्टर का काम करता है। किसका काम करता है, ये ऑलरेडी आपने इनोकुलम जो है 1 चम्मच दही है, इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, और 1 चम्मच दही जब आपने मिल्क में डाला तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया स्पीड से काम करने लगे, और रात भर में पूरा दही बना डाला, जमा डाला उसको। तो ये इनोकुलम है, स्टार्टर है। आप अपनी मम्मी से पूछिए कि जो 1 चम्मच दही है, जब इसको हम दूध में डालते हैं तो ये दूध दही क्यों बन जाता है। तो मम्मी कहेगी देखो ऐसा जो दही है उसको दूध में ऐड करो तो अपने जैसा बना देता है। उनको ये नहीं पता इसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की क्या है। दे आर इलिटरेट अबाउट दिस नॉलेज। इस नॉलेज के हिसाब से तो वो अनपढ़ है, ये नॉलेज उनको नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। बिकॉज फ्रॉम एंशियंट टाइम, हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल से, आज से हजारों साल से ये प्रोसेस होती आ रही है। और बाद में जब साइंटिस्ट लोग को पता चला कि इसके पीछे रोल किसका है, लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, इसलिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट है लुईस पास्चर, जिसने दी पास्चराइजेशन टेक्निक, जो कहता है कि अगर आप इस मिल्क को गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो मैक्सिमम ऑफ दिस बैक्टीरिया किल्ड, मर जाएंगे। तो फिर वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे, जिसके कारण जो आपका दूध है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। दिस इज पास्चराइजेशन। इसलिए हम दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। सबसे पहले किसने बताया, लुईस पास्चर ने। लोगों को पता नहीं था, पहले लोग दूध निकालते थे, जल्दी से पी लेते थे वही कच्चा दूध, क्योंकि रख देते थे तो दही बन जाता था। लुईस पास्चर ने पता कि अच्छा ये खेल है। लुईस पास्चर बहुत बड़े साइंटिस्ट है भाई साहब, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पढ़ेंगे एमबीबीएस में। जो लुईस पास्चर, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लुईस पास्चर पास्चराइजेशन टेक्निक दी, कॉलरा, एंथ्रेक्स, रेबीज जैसी बहुत सारी वैक्सीन दी भाई साहब। तो लुईस पास्चर एकदम महान आदमी है, और उससे महान हम हैं जो हम तुमको बता रहे हैं। हमारी वैल्यू कम नहीं है, समझ रहे हो। बोलो तुम पहचान नहीं पा रहे हो हमको, पहचानना सीखो बेटा, टीचर की वैल्यू। इधर आओ, ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया, इधर पढ़ लेते हैं अब। बोलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैसिलस, जहां जहां गोला मार रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस और अदर क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लिख देना यहाँ पे LAB, ब्रैकेट लिख देना आगे, लैब। इसको हम ग्रो करते हैं मिल्क में, तो कन्वर्ट कर देता है किसमें, दही में। कैसे करता है, ध्यान सुनो बेटा। ए स्टार्टर इज एडेड टू द मिल्क। हम 1 चम्मच ले लेते हैं, उसको हम स्टार्टर कहते हैं, और उसका नाम क्या है जो उसको किसमें कर्ड बदल देता है, इसको हम बोलते हैं इनोकुलम। क्या बोलते हैं। तो 1 चम्मच लेते हैं, कर्ड बना देता है, और वो कर्ड में जो 1 चम्मच ऐड किया स्टार्टर, उसका नाम है इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब क्या है, इसमें क्या है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। क्या है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। क्या है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। ये देखो, विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैब ड्यूरिंग ग्रोथ, लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेशन कर देगा, एंड उसको दूध को फाड़ देगा, एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। और मिल्क प्रोटीन का नाम नीट पे पूछा गया भाई साहब, याद रखना क्या नाम है, केसीन प्रोटीन। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं पता होता, 3 स्टार लगा रहा हूं। और इसकी वजह से जो मिल्क है वो बन जाता है कर्ड में। बोलो जितना समझाया था, जितना बताया था, सारा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा,
तो अगर आप चाहते हैं बेस्ट नोट्स बनाना जिसको पढ़ने के बाद बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आए और नीट में एक भी एमसीक्यू हमारा गलत ना हो, तो नोट्स को मेरे साथ बना लेना। अभी मैं समझा दूं उसके बाद, तो लोग बहुत जल्दबाजी करते हो, ठीक है ना। दे ऑल्सो इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 कंटेंट। और ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाते हैं क्योंकि ये विटामिन B12 बढ़ाते हैं। तो भाई साहब विटामिन B12 अगर चाहिए तो दही का सेवन जरूर करें। और भाई साहब ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स ऑल्सो फाउंड इन कर्ड्स, और बहुत सारे दही में ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जो आपके पेट के लिए अच्छे हैं। इसलिए जब भी डायरिया हो, पेट खराब हो, या किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, जिसको दूध नहीं हजम हो रहा हो, उसको दही दे दीजिए, मजा आ जाएगा। और गर्मियों में थोड़ी सी छाछ दही आप खाने के साथ खाइए, आपको मजा आ जाएगा। समझ रहे हैं कि उसके फायदे आप देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी कह रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं तो एक छोटा सा अंश हूं इस दुनिया का, जो आया हूं और चला जाऊंगा। समझ रहे हो? और तुम भी चले जाओगे, तुम भी यहाँ बैठने नहीं आ जा रहा हूँ। लैब ऑल्सो प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टमक। और ये जो लैब है भाई साहब, ये गुड बैक्टीरिया हैं, हमारे स्टमक में रहते हैं और अच्छा काम करते हैं। और ऐसे लोग अगर हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन संवर जाएगा। मैं फिर आऊँगा। थैंक यू।